हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसा बनाते हैं वो देखने वाले हैं, जो कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बीआरएस बताया है, जो कि 10 मार्क्स में इसके ऑप्शन में आने वाला है। तो आइदर आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी कर सकते हैं या तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं आज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक एक्चुअली करते हैं कैसा। अब आप देखिए कि 3 कॉलम कैश बुक, एग्जाम में इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोला भी जाता है। ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ओके, ये आपको सेक्शन ई में आएगा। ओके, अब ये 3 कॉलम कैश बुक होता क्या है, जिसमें आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज अगर आप रॉन्ग प्लेस कर देंगे तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री एक्चुअली होता क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री मतलब एक ऐसी एंट्री जिसकी डुअल इफेक्ट्स है, वो डेबिट साइड भी आएगी एंट्री और क्रेडिट साइड भी आएगी। ओके, तो एक ऐसी एंट्री जिसका डुअल इफेक्ट है, डेबिट साइड भी आएगा और क्रेडिट साइड भी आएगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। अभी कॉन्ट्रा एंट्री आपके होते हैं कितने? तो टोटली 3 कॉन्ट्रा एंट्रीज होते हैं। तो पहली कॉन्ट्रा एंट्री होती है आपकी पेड इनटू बैंक। ओके, इतना याद रख लो कि आपकी जो कॉन्ट्रा एंट्री है फर्स्ट कौन सी रहेगी? पेड इनटू बैंक। ठीक है, पेड इनटू बैंक मतलब ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज आप देखो कैसा है, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, तो पेड इनटू बैंक मतलब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या है? पेड बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब ये बैंक आया तो आपको फर्स्ट कुछ भी आन दो, अच्छे से सुन लो ये पॉइंट, आइधर आपको बैंक आन दो या कैश आन दो। फर्स्ट एंट्री क्या है आपकी? बैंक की है। तो फर्स्ट एंट्री जो भी आएगी वो क्रेडिट साइड लिखेंगे आप। ओके, वट एवर इट शुड बी द फर्स्ट एंट्री, इट शुड बी नोटेड अंडर क्रेडिट साइड। एंड बैंक आया तो अमाउंट किस में लिखना है? कैश के कॉलम में लिखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये कॉन्ट्रा एंट्रीज को आपको अपोजिट बनाना है। बैंक आया अमाउंट कुछ भी आन दो, बैंक आन दो या कैश आन दो, आपको फर्स्ट एंट्री क्रेडिट साइड लिखना है। बैंक आया अमाउंट तो कैश में लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कैश। अभी तो क्रेडिट में तो आप एंट्री ऑलरेडी लिख दी है, अभी किस में लिखेंगे आप? डेबिट में लिखेंगे। और एंट्री कैश आया तो अमाउंट किस में लिखेंगे? बैंक में लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ ये आपको कॉन्ट्रा एंट्री में ही चेंज करना है। बाकी की एंट्रीज आप सिंपल रखेंगे। पैसा आएगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करना, पैसा जा रहा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये पहली एंट्री है। सेकेंड एंट्री क्या है आपकी? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी आपकी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इसकी जनरल एंट्री देखो क्या है? बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसका भी सेम क्या है? बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो पहली एंट्री कुछ भी आया तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बैंक आया तो अमाउंट किस में लिखना है? कैश में लिखेंगे। देन कैश आया डेबिट साइड और अमाउंट किस में लिखेंगे? बैंक के कॉलम में। ओके, ये एंट्री सेम, ये दोनों तो सिमिलर है गाइस। कैश पेड इनटू बैंक या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दोनों की एंट्री सेम है, जर्नल एंट्रीज भी सेम है और सब्स्टिट्यूशन भी सेम है। अभी थर्ड पार्ट जो है विड्रॉन की एंट्री है। ओके, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। ओके, कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ओके, फॉर पर्सनल यूज नहीं, ऑफिस यूज। ओके, फॉर ऑफिस यूज। अगर आप देखो यहाँ पर कैश आया, ठीक है, कैश आप विड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री क्या आती है इसकी? कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट आपको कैश आ रहा है इसलिए आप कैश ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर? कैश है। ओके, तो कैश हमेशा कुछ भी आन दो, कैश आन दो या बैंक आन दो, फर्स्ट एंट्री क्रेडिट में आना है। अमाउंट किस में लिखेंगे? कैश आया तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट बैंक आया डेबिट साइड लिखेंगे और अमाउंट किस में लिखेंगे? कैश के कॉलम में। देखो आप फर्स्ट से देख लो, फर्स्ट एंट्री जो भी आ रही है वो कहाँ लिख रहे हैं आप? क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। ठीक है, अब अमाउंट जो है इसका अपोजिट, बैंक आया तो कैश में लिखेंगे, कैश आया तो बैंक में लिखेंगे। ठीक है, पैसा आ रहा तो डेबिट साइड, पैसा जा रहा तो क्रेडिट साइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट, इसका अच्छे से नोट बना लो आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। कई सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। पर्सनल मतलब होता क्या है? पर्सनल मतलब आपका होता है ड्राइंग्स। ओके, जो भी चीज़ आप पर्सनली यूज़ करते हो उसका मतलब होता है ड्राइंग्स। ठीक है, पर्सनल यूज़ आया तो क्या है? वो ड्राइंग्स है। ठीक है, तो अब जब ड्राइंग्स आता तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। ओके, जो ड्राइंग्स जो आपका पर्सनल यूज़ आएगा उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। बाय ड्राइंग्स लिख के आप क्रेडिट साइड अमाउंट लिखना है। ओके, क्रेडिट साइड कौन से कॉलम में लिखेंगे आप? बैंक के कॉलम में लिखना है। ओके, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ आया तो बाय ड्राइंग्स लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे और अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखेंगे। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। ओके, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, नो कॉन्ट्रा एंट्री। सिर्फ 3 कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। 3 कौन से हैं? पेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीधी नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करने वाले हैं अभी।